नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद आज एनडीए के दो सबसे बड़े चेहरे, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जन समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग इलाकों में जाने वाले हैं। वो अलग अलग इलाकों में जाके जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके बारे में हम अभी आपको विस्तार से बताएंगे कि उनका आज का शेड्यूल जो है वो क्या रहेगा, किन किन इलाकों में जाके वो वोटिंग अपील करने वाले हैं। ये सब अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जो है वो हो चुका है, वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। अब चुनावी जंग के दूसरे चरण से पहले एनडीए के शीर्ष नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं। एनडीए ने पहले चरण के मतदान के बाद अपनी जीत को लेकर पूरा भरोसा जताया है और अब जनसभाओं व रोड शो के जरिए जनता के बीच अपने समर्थन को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शुक्रवार को पूर्णिया में भव्य रोड शो करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि अमित शाह भाजपा प्रत्याशी और एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में ये रोड शो जो है वो करने वाले हैं। ये रोड शो सदर विधानसभा क्षेत्र के शहरी इलाकों से होकर गुजरेगा। रोड शो की शुरुआत आनंद शाह चौक स्थित वीर सिंह स्मारक पर माल्यार्पण से होगी। इसके बाद उनका काफिला लखन लाल चौक, खीरू चौक होते हुए आस्था मंदिर पहुंचेगा, जहां वे पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा और जनता की भागीदारी उत्साहजनक रही। विशेष रूप से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लिया, जो एनडीए के पक्ष में स्पष्ट संकेत देता है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2010 जैसा परिणाम दोहराया जाएगा और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगा। वहीं पूर्णिया में रोड शो के बाद अमित शाह आज भागलपुर जिले के दो अलग अलग स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र के खबासपुर हाई स्कूल मैदान में दोपहर 1:30 से आयोजित जो है वो की जाएगी। ये जनसभा पीरपैंती और कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करेगी। इसके बाद शाहबीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयरामपुर उच्च विद्यालय मैदान में दूसरी जनसभा करेंगे। यह जनसभा बीपुर और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करेगी। यह कार्यक्रम दोपहर 2:45 पर निर्धारित किया गया है। दोनों जनसभाओं में अमित शाह एनडीए प्रत्याशियों के लिए पक्ष में जनता से समर्थन की अपील करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर भभुआ में एनडीए की ओर से आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यह सभा सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर भैरवपुर गांव के पास उतरेगा, जहां उनके लिए 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। सभा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजामात भी किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर पूरे क्षेत्र में व्यापक तैयारी की है। यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है ताकि भीड़ और वाहनों के दबाव को नियंत्रण में किया जा सके। सभा स्थल पर एक बड़ा पंडाल बनाया गया है और वाहनों की सुचारू पार्किंग के लिए अलग अलग स्थान जो है वो भी निर्धारित किए गए हैं। पहले चरण के मतदान के बाद एनडीए अब अपने शीर्ष नेताओं के जरिए पूरे बिहार में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। एक ओर पूर्णिया की सड़कों पर अमित शाह का रोड शो जनता का जोश बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर भागलपुर और भभुआ की सभाओं में नरेंद्र मोदी और शाह की मौजूदगी चुनावी माहौल को नई दिशा दे रही है। एनडीए की रणनीति अब पूरी तरह स्पष्ट है कि पहले चरण की सकारात्मक लहर को बनाए रखते हुए जनता के बीच विश्वास और जोश भरना। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन जनसभाओं और रोड शो का असर आगामी चरणों में मतदान में जो है वो देखने को क्या मिलता है। तो देखा आपने कि कहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो रैलियां हैं, जो जनसभाएं हैं वो होने वाली है, वो कहां जाके जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इसका परिणाम कितना पॉजिटिव होता है या कितना नेगेटिव होता है, ये तो 14 तारीख के परिणाम के बाद ही पता चलेगा, जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।